आज की खास खबरों में मरकजी हुकूमत ने पहलगाम हमले पर कुल जमाती मीटिंग की। अपोजिशन ने दहशतगर्दी के मामले पर हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार को 13,480 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का तोहफा दिया। कहा, कोई गरीब बेघर नहीं रहेगा। महकमा कोऑपरेटिव के वजीर प्रेम कुमार ने सीतामढ़ी जिले में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बुनियादी ढांचे की तामीर का संग बुनियाद रखा। और आज आलमी यौम मलेरिया है। डॉक्टरों ने कहा, मच्छर के काटने से बचें, मलेरिया से बचाव मुमकिन है। और अब खबरों की तफसील। पहलगाम हमले के बाद मरकजी हुकूमत लगातार एक्शन में है। हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले फैसलों के हवाले से तमाम सियासी जमातों को एतमाद में ले रही है। इस सिलसिले में कल एक कुल जमाती मीटिंग हुई, जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में भारी गुस्सा है। सरकार तमाम कदम उठा रही है। इन सारे घटनाक्रमों के बारे में राजनीतिक दलों को भी जानकारी रहे, इसके लिए सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद भवन परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद थे। इसके अलावा जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में हमले के बाद की स्थिति, सुरक्षा उपायों और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और सरकार ने विस्तार से जानकारी दी। बैठक में शामिल दलों ने मौजूदा संकट के समय सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मधुबनी में कहा कि दहशतगर्दों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह हमवतनों का जिस बेरहमी से कत्ल किया था, इससे पूरा मुल्क गमज़दा है और पूरा मुल्क के मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ख़ानदान के अफराद जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं जल्द सेहतियाब हो जाएँ। मुल्क के दुश्मनों ने भारत की रूह पर हमला करने की जसारत की है। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था।
आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौमी यौम पंचायती राज के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत के लिए मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रियासत को कई सौगात दिए। ख़ुसूसी रिपोर्ट। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग के बीच आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झंझारपुर की सरजमीन से कुल 13,480 करोड़ रुपए की स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने रियासत के आवाम को रेलवे के कई प्रोजेक्टों का तोहफा भी दिया। इस मौके पर पीएम ने तकरीबन 340 करोड़ रुपए की लागत से गोपालगंज जिला के हथवा में तामीर किए जाने वाले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और रेल इनलोडिंग की सहूलत का संग बुनियाद रखा। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देते हुए अरबों रुपए से ज़ायद के मंसूबों का संग बुनियाद रखा। 1170 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों की बुनियाद रखी गई। 530 करोड़ का इफ्तिताह किया गया। अपनी तकरीर में पीएम ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की और उनके तरक्याती कामों को एक एक करके शुमार किया। देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई, और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है। रियासत के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम मोदी के सामने स्टेज से कहा कि वो अब एनडीए में ही रहेंगे। बिहार के लिए जो हमने बता दिया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दिया, और अभी एक बार और जो बिहार के लिए अन्य राज्यों में हुआ था यहाँ के लिए कर दिया, तो बहुत आगे बढ़ेगा बिहार, बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं, और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब जी से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं, और सब गड़बड़ किया है, और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, खूब पढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। इस प्रोग्राम के तहत वज़ीर-ए-आज़म ने हाउसिंग स्कीम के तहत 13,24,000 खानदानों को घरों की चाबियां भी दी। प्रोग्राम में पीएम मोदी के साथ बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मरकज़ी वज़ीर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई रहनुमा स्टेज पर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, पटना। महकमा कोऑपरेटिव के वजीर प्रेम कुमार ने सीतामढ़ी ज़िले में प्राइमरी सब्जी पैदावार कोऑपरेटिव सोसाइटी नानपुर, बेलसंड, बैरगनिया और मेजरगंज में बुनियादी ढांचे की तामीर का संग बुनियाद रखा। बुनियादी ढांचे में कोल्ड स्टोरेज तामीर की जाएगी। इस मौके पर वजीर प्रेम कुमार ने कहा कि रियासत के तमाम ब्लॉकों में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की जा रही है। इससे किसानों को सब्जियां जमा करने में आसानी होगी। तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग तैयार किया है कि पंचायतों से सब्जी को लाना प्रखंड स्तर पर, और प्रखंड में हम बना रहे हैं 10,000 स्क्वायर फीट में एक आधार सुविधा का निर्माण कर रहे हैं। 10 तरह कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर है, 20 तरह गोडाउन रहेगा, और एक ऑफिस हमारा वहाँ होगा, और वहाँ पर हम
उसको दोहरा देते हैं जाकर के, उसके साथ साथ मतलब सॉर्टिंग, ग्रेडिंग से सब्जी वाहनों की लिफ्टिंग, प्लेटफार्म का निर्माण सहित जो करना चाहिए उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। और उसके बाद हम जिला स्तर पर 2 एकड़ जमीन में, प्रखंड में हमारा है 10,000 स्क्वायर फीट में, और जिला में मेरा है 2 एकड़ जमीन पर बड़ा कोल्ड स्टोरेज, बड़ा गोदाम, उसके लिए कृषि विभाग की बात चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज आलमी यौम मलेरिया है। मलेरिया एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है जो ठहरे हुए पानी में परवान चढ़ती है। आइए देखते हैं कि हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं और अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो हम उस पर कैसे काबू पा सकते हैं। एक रिपोर्ट। पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। मलेरिया मच्छरों की वजह से एक कॉमन डिजीज है और इससे संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। के काटने मरकजी हुकूमत ने पहलगाम पर कुल जमायती मीटिंग की। अपोजिशन ने दहशतगर्दी के मामले पर हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार को 13,480 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का तोहफा दिया। कहा कि गरीब बेघर नहीं रहेगा। महकमा कोऑपरेटिव के वजीर प्रेम कुमार ने सीतामढ़ी जिले में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बुनियादी ढांचे की तामीर का संग बुनियाद रखा। और आज आलमी यौम मलेरिया है। डॉक्टरों ने कहा मच्छर के काटने से बचें, मलेरिया से बचाव मुमकिन है। और इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए। आदाब।